ओके गाइस, तो हम लोग अब नए चैप्टर में आ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर है चार्ट पैटर्न। ये बहुत ही यूजफुल है। जो भी इंट्राडे में वर्किंग करते हैं या फिर स्विंग पोजीशन करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न बहुत ही उनके लिए यूजफुल रहता है। उसके ऊपर आप लोगों को फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आपको ये समझना है कि बायर और सेलर इनका माइंडसेट क्या होता है, बिहेवियर क्या है मार्केट का। तो इंट्राडे में आप लोग अगर चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न, सारी जो जितनी भी चार्ट पैटर्न्स होती है वो आपको कभी भी इंट्राडे में नहीं मिल सकती है। आपको उसके लिए 3 दिन 4 दिन मतलब कई दिनों का आप लोगों को अगर चार्ट को श्रिंक करने के बाद आपको वो चार्ट शायद आपको चार्ट पैटर्न दिखे, लेकिन आप लोग अगर इंट्राडे में ढूंढते बैठोगे तो वो सारी चार्ट पैटर्न्स आपको नहीं मिल सकती है। हम लोग चार्ट में स्टार्ट करते हैं तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ पहले से कि चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करती है और क्या क्या उसमें हम लोग सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि चार्ट पैटर्न तभी बनते हैं जब भी मार्केट में कोई मूव आने लगती है। तो चार्ट पैटर्न बहुत ही यूजफुल है और आपको इससे अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए उनका फंडामेंटल और मार्केट अभी कैसे वर्क कर रहा है, जब भी आप लाइव ट्रेड में हो तब मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, कौन से सपोर्ट है और कौन से रेजिस्टेंस है, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर ट्रेड मिल रहा है ब्रेकआउट के ऊपर जो है चार्ट पैटर्न बनी है, आप लोगों ने अगर इंट्राडे में या फिर 2-3 दिन के चार्ट को मिक्सअप करने के बाद आप लोगों ने अगर कोई ब्रेकआउट पैटर्न बनाया है तो उसके ऊपर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि ये जो चार्ट पैटर्न होती है वो इंट्राडे में आपको बहुत रेयर केस में मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इंट्राडे में आप लोग इसे ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत रेयर केस में मिलेगी, इसलिए आपको कभी भी इसे इंट्राडे के चार्ट पर नहीं ढूंढते बैठना है। इसको चेक करना है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं रहता। कई लोग स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट उसके अंदर टाइम फ्रेम में ये ट्रेड पैटर्न ढूंढते हैं, लेकिन उसका जो ब्रेकआउट रहता है वो ज्यादा आपको पॉइंट्स या अप साइड या डाउन साइड मूव आपको नहीं दिखाता है। तो इसके लिए अगर जितनी बड़ी मूवमेंट आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आपको उतनी बड़ी टाइम फ्रेम भी लेनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने अगर 5 मिनट की कैंडल रखी है, 5 मिनट में अगर कोई भी ऐसा पैटर्न बनता है तो उसका ब्रेकआउट होता है तो वो भी इतना ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं देगा जितना कि 15 मिनट में या फिर 1 आवर में या फिर 1 दिन में जो भी मूवमेंट होगी उसका जो पैटर्न ब्रेकआउट होगा वो आपको बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि अगर आप लोग 1 मिनट में कोई भी ट्रेड बना रहे हो, पैटर्न बना रहे हो, तो उसके बाद अगर उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो तो आप लोग बड़ी मूव के लिए नहीं जा सकते। अगर आपको बड़ी मूव मतलब 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट का अगर आप लोगों को प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम के लिए आपको उसका चेक करना चाहिए। ओके, तो तीसरी बात, कभी कभी पैटर्न होती है वो 2 दिन में बन सकती है, 3 दिन में बन सकती है। 10 मिनट की कैंडल में 2-3 दिन का आप लोग एक साथ मैच करो तब जाकर आपको दिख सकती है ये पैटर्न, या फिर 1 डे की कैंडल्स आप बनाओ और बहुत सारे दिन का चार्ट है वो आप चेक करो तो उसके बाद जाकर वो आपको पैटर्न दिखाती है। और उसके ब्रेकआउट पे आप लोग अगर ट्रेड ले सकते हो उसके लिए आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। चौथी बात, जो आपको चार्ट पैटर्न दिखाती है वो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं दिखाएगी जैसे यहाँ पर हमें पिक्चर्स में दिखाया गया है, वैसी एग्जैक्टली आपको चार्ट में नहीं देखने मिलेगी। तो ये बात आपको माइंड में रख के चलना चाहिए कि जैसे यहाँ पर इजीली आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर या फिर बुलिश चैनल या फिर हेड एंड शोल्डर इन्वर्टर, हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जैसे फोटोज में दिखी है वैसे आपको एक लाइव चार्ट में नहीं देखने मिलेगी। तो आपको उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको उसको अपडेट करना चाहिए। आपको एग्जैक्टली ऐसी चार्ट में नहीं मिलेगी, ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ ही चार्ट पर दिख सकती है। जैसे आप डेली चार्ट को स्टडी करोगे तो कोई ये चार्ट पैटर्न्स बिना कुछ लाइन ड्रॉप्स किए देखने लगेंगे, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तब तक आप रिवर्स चार्ट पर स्टडी करते जाओ और वो कैसे फॉर्म होते हैं चार्ट्स पर, ये पैटर्न्स, वो चीजें आप लोग देखते जाओ। 5वीं बात ये है कि ये पैटर्न्स और कुछ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। जैसे यहाँ पर देखिए डबल बॉटम है, वो डबल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सारी चीजों में क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये है और कुछ नहीं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है जिससे मार्केट बार बार रिटर्न होता है। तो वही से बार बार डिफरेंट पैटर्न्स को बनता देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार फेक ब्रेकआउट भी होता है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ नीचे बन गया
अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट टेस्ट होके फिर ऊपर जाएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, लेकिन मार्केट यहाँ से और नीचे चला गया और फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर देखिए फेक ब्रेकआउट भी होता है। लेकिन आप लोगों को आपका जो स्किल है थोड़ा थोड़ा फाइन करते रहना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग जब तक आपकी नहीं आएगी तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। ये नेचुरल चीज है। कोई भी पहले से ये सारी चीजें सीख के नहीं आता है, वो सीखते हैं टाइम के साथ, जबकि गलती करते हैं और उसके बाद ही वो सीखते हैं। ये चीज मैं दूसरी बार नहीं करूंगा, फिर भी आप लोग करते हो। लेकिन कई लोग एक्सपायरी पे बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, जबकि हम लोग बताते हैं कि एक्सपायरी पर ज्यादा ट्रेड मत करो, आपको प्रॉफिट हो गया तो आप लोग निकल लो। ज्यादा ट्रेड के लालच में, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में वहां पर मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसमें होता उल्टा है कि आपका पैसा कमाना तो दूर, आपका जितना कैपिटल हो वो आधा भी कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, हमें क्या देखना है कि फेक ब्रेकआउट होते हैं तो उसमें मार्केट में हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं पा सकता है। जब भी आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो जाए, 70 के ऊपर आपकी एक्यूरेसी आने लग जाए, तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सी पैटर्न्स मिलेगी जिससे आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि आपको ये सब जो पैटर्न्स है वो इंट्राडे में अगर करने जाओगे तो इंट्राडे में घूमने जाओगे, लेकिन चार्ट आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये सारी आपको लाइव चार्ट में बनती हुई नहीं दिखेगी, ये सारी आपको बनते हुए नहीं दिखेगी। ना ही लाइव चार्ट में आप लोग अगर अपनी ट्रेंड लाइन खींच रहे हो या फिर सपोर्ट लाइन खींच रहे हो, तो आप लोगों को ये सारी एग्जैक्टली नहीं दिखेगी। तो उसके पैटर्न के ब्रेकआउट पर आप लोग ट्रेड कैसे लेंगे? वो सिर्फ आप बायर्स और सेलर्स की माइंडसेट और उस टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर आप लोगों को चेक करते रहना है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको वहां पर आपका लगाना है। और उसके बाद सारी चीजें कॉम्बिनेशंस करने के बाद आप लोग अपना फ्रेश ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, ये सारे पैटर्न्स है वो आपको बताऊंगा, ये कैसे फॉर्म होते हैं और ये क्या चीजें इसमें जो आपको सीखनी चाहिए, और फ्यूचर में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो इसके ऊपर फिर आप लोगों को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज हम लोग पहले सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न्स पर ध्यान देंगे, जो भी हम इंट्राडे में इजीली मिल जाती है और उसके ब्रेकआउट पे हम लोग अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग बेसिकली सीखेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, तो और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग चार्ट पैटर्न को ऐसा पैटर्न मत देखना कि उसके ऊपर मैं फ्रेश ट्रेड लूंगा, ये मेरी टेक्निक हो गई है। उसको छोड़कर उसके अंदर आप लोग बायर और सेलर का माइंडसेट क्या है, मार्केट की सेंटिमेंट्स क्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप लोगों का लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा रहेगा। ओके, तो देखते हैं कि कितने टाइप है या पैटर्न है यहाँ पर, और वो कैसे फॉर्म होती जाती है, और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फिर उसमें माइंडसेट क्या रहता है मार्केट का, और हम लोग फ्रेश ट्रेड कब ले सकते हैं, वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमें दिख गया है ये डबल बॉटम। डबल बॉटम से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये बॉटम जब भी बनता है तो ये पहले क्या होता था, मतलब बहुत पहले के सालों में मार्केट जब भी गिरता है, देखिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है नीचे, तो जब भी वो 2 बार टेस्ट किया है मार्केट में, तो ये हमारा हो गया। एक बार यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर से गिर रहा था, इस जगह पर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया और नीचे आए, और जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था, जहां से सपोर्ट लिया था, वहीं से सपोर्ट लेकर फिर अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर रहा है। तो ये वाला जो पहले से रेजिस्टेंस बना था वो उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तब होता है ये डबल बॉटम। ये आपको मोस्टली इंट्राडे में मिल जाएगा। कैसे? ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगा। मार्केट में यहां से गिरा और उसके बाद एक सपोर्ट लिया, आपका कोई भी सपोर्ट हो, वहां से मार्केट में बाउंस बैक किया, और फिर से जो एक रेजिस्टेंस होगा, मार्केट यहां से गिरा तो उसके आगे भी कोई रेजिस्टेंस होगा। उस लेवल के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट अपना सपोर्ट पे, जो यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ हुआ, उसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट नहीं लेंगे। कई लोग जो रिस्की होते हैं वो यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट ले सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, हम लोग जो ये हमारा सपोर्ट था उसके नीचे रखेंगे। कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट करने के बाद, मतलब स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, सिर्फ टच करने के बाद मार्केट
फिर से ऊपर चला गया तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो सपोर्ट रहता है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो देखिए, कई जो लोग रिस्की होते हैं वो ये रेजिस्टेंस को 2 बार टेस्ट हो गया तो तीसरी बार वो तोड़ देगा, मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। रिस्की लोग रहते हैं यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जो हम लोग सेफ ट्रेडर्स को कब बोलते हैं ट्रेड करने के लिए, जब ये मार्केट हमारी ये जो कैंडल है इसके ऊपर जाकर फिर यहाँ से जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को फिर से एक बार टेस्ट करना जरूरी है। मार्केट में रेजिस्टेंस को अगर टेस्ट करके फिर उसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग इस जगह पर हमारी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो ये ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग हमारी फ्रेश एंट्री कब लेंगे, जबकि ये मार्केट ये जो रेजिस्टेंस था उसके सपोर्ट बनाकर उसको टेस्ट करने के बाद ऊपर की साइड जब जाएगी तब हम लोग हमारा फ्रेश ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये हो गया डबल बॉटम, मतलब 2 बार बॉटम को टेस्ट करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ ये हो गया डबल बॉटम। वैसे ही यहाँ पर देखिए, डबल बॉटम मतलब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे गिरा और उसके बाद 2 बार टेस्ट किया सपोर्ट पे और फिर ऊपर गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस है वहां से नीचे गया और फिर एक सपोर्ट लाइन थी, वहां से सपोर्ट लेके फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। तो फिर से मार्केट नीचे आ गया और जो ये उसका सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके बाद में मार्केट नीचे जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट था, ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये सपोर्ट के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, और उसका जो एसएल होगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अगर हम लोग जो सेफ ट्रेडर्स है उनकी बात करें तो जब भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट होने के बाद अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो मार्केट जैसे ब्रेकआउट करता है तो तुरंत गिर जाता है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है, नॉर्मल डे है, कोई सेलिंग का कोई इतना प्रेशर नहीं है मार्केट में, तो फिर मार्केट ये जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को एक बार टेस्ट करेगा और उसके बाद जब भी मार्केट से ब्रेकआउट होगा, यहाँ से सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मार्केट और नीचे जाएगा, तब हम लोग फ्रेश ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप। तो ऐसा नहीं है कि डबल टॉप बन गया तो मार्केट नीचे ही घुसेगा। कई बार ऐसा रहता है, कई बार ऐसा होता है कि डबल टॉप बनने के बाद भी मार्केट फिर से ट्रिपल टॉप भी बना सकता है। ट्रिपल टॉप बनाने के बाद मार्केट उसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। ऐसा भी फिक्स नहीं है कि मार्केट में डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया है तो उसी तरह से वर्क होगा। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हमारा प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, वैसे देखना है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे डबल टॉप और डबल बॉटम वर्क करता है, कि जब भी ये वाला जो ब्रेकआउट होता है तब जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा वो यहाँ पर हम लोग हमारा एसएल कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब भी डबल बॉटम होता है तो हम लोग ट्रेड कहाँ पर लेंगे, इस जगह पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और हमारा एसएल होगा ये हमारा जो सपोर्ट है उसके ठीक नीचे। ओके, तो हम लोग आगे अगर बात करते हैं बुलिश ट्रायंगल में, तो देखिए मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है। मार्केट जाता है ऐसे, याद रखिएगा। और जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट ऐसे नहीं गिरता है। गिरता है कैसे, ऐसे गिरता है। मार्केट अगर उसको ऊपर जाना है तो इस तरह से कुछ जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट का दिख रहा है आपको कि यही से टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। आपका रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला जो है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से अगर मार्केट को गिरना भी है तो मार्केट ऐसे नहीं गिर जाएगा सीधा। अगर कुछ न्यूज़ है तो सिर्फ आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा दिखेगा, लेकिन फिर वहां से थोड़ी अपसाइड रैली आएगी, मतलब थोड़ा सा अपसाइड जाएगा। अगर फिर से उसके बाद भी मार्केट डाउन साइड है, मतलब सेंटिमेंट मार्केट का अगर डाउन साइड ही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो फिर वहां से मार्केट नीचे आएगा। लेकिन कभी भी इस तरह से मार्केट नहीं गिरता है। अगर मार्केट को गिरना भी होगा
तो यहाँ से गिरकर थोड़ा बाइंग साइड आएगी और फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरह से मार्केट गिरता है। ओके, क्लियर है? तो अब बुलिश ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। बुलिश ट्रायंगल में क्या बताया है कि जब भी मार्केट में कोई भी बहुत सी बाइंग आ गई, मतलब मार्केट एक ही साथ में कोई अच्छी न्यूज़ के कारण बहुत ऊपर चला गया, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक ही रेंज में चलता है। मार्केट ऐसे थोड़ा एक ही रेंज में चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। मार्केट में ना कोई बायर्स होता है, ना सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो मार्केट एक चैनल में चलता है। ये मार्केट की एक चैनल हो गई, और जब भी मार्केट की एक चैनल ब्रेक होती है तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रही है। फिर जब भी इनका ज़्यादा बाइंग एक साथ नहीं आता है तो यहाँ से मार्केट फिर से जो हमारा सपोर्ट बन गया, ये जो हमारा हो गया था रेजिस्टेंस था और ये हमारा सपोर्ट था। मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है। आप लोगों ने कई बार इंट्राडे में देखा होगा कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है तो फिर से उसके अंदर ज़्यादा बाइंग नहीं आती है, तो मार्केट 1-2 घंटे के लिए एक ही रेंज में चलता है, और उसके बाद 1 बजे से 2 बजे के आसपास मार्केट में बाइंग स्टार्ट होती है। तो वो जो एक चैनल बन गई है और ये जो रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ से उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है थोड़ा सा, तब आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। रिस्की ट्रेडर्स तब ट्रेड ले सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स क्यों? क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने के फेक ब्रेकआउट होके मार्केट फिर से नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ से मार्केट जाके फिर मार्केट ब्रेकआउट देकर नीचे आके और नीचे जा सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन सेफ ट्रेडर्स कब ट्रेड लेंगे? कि जब भी मार्केट ऊपर की साइड थोड़ी सी बाइंग आ गई और उसके बाद फिर से जब भी थोड़ा सेलिंग आ गया, सेलर्स पुश करेंगे, मार्केट होगी जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे फिर से लाने का ट्राई करेंगे, लेकिन वहां से मार्केट जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के अब फिर बाइंग साइड ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। इस जगह पे ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस जो फेक था उसके ऊपर हम लोग फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बुलिश ट्रायंगल ऐसे वर्क करता है कि मार्केट में जब भी कोई अच्छी बाइंग साइड आ गई तो उसके बाद एक ही रेंज में रहता है थोड़े टाइम के लिए। तो हम लोग ये वाली जो चैनल बन गई है, ये वाली जब चैनल का ब्रेकआउट होता है तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद टेस्ट किया तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो हम लोग इस जगह पर ट्रेड लेते हैं। तो समझ में आ गया आपको बुलिश ट्रायंगल कैसे होता है? वैसे ही ये बेयर्स ट्रायंगल की जब भी मार्केट बहुत गिर गया है, मार्केट में गैप डाउन हो या कोई भी बुरी खबर आ सकती है मार्केट में, तब भी अचानक से गैप डाउन हो गया, या फिर मार्केट अचानक से कोई न्यूज़ के चलते लाइव चार्ट में इंट्राडे में मार्केट में बहुत गैप आकर गिर गया और उसके बाद फिर मार्केट में ज़्यादा बायर्स एंट्री कर रहे हैं कि मार्केट में अभी ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है, ना ही सेलर्स इतने सेल कर रहे हैं, तो ये मार्केट 1-2 घंटे या कैसे भी एक चैनल में चलेगा। ये आपको एक चैनल बन जाती दिखेगी। ये आपकी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चैनल बन जाती है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। तो जब भी आपका सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट भी सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बनाकर फिर और नीचे जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। जैसे ही बुलिश ट्रायंगल में ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं, वैसे ही हम लोग बेयर्स ट्रायंगल जब भी ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। और हमारा एसएल कौन सा होगा? ये जो सपोर्ट था उसके ऊपर हम लोग, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हम लोग हमारा एसएल लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर। ओके, क्लियर है? तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे बुलिश ट्रायंगल और बेरिश ट्रायंगल्स वर्क करते हैं। वैसे ये जो हेड एंड शोल्डर होता है और इन्वर्ट हेड शोल्डर होता है, हम लोग पहले हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया कि मार्केट थोड़ी सी है उसमें सेलिंग आ गई। ओके, सेलिंग आ गई, फिर से उसमें बाइंग आ जाती है मार्केट में, लेकिन ज़्यादा बाइंग आती नहीं है मार्केट में, और वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सपोर्ट होता है वो वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है। देखिए, इसमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर आया, बायर्स मार्केट को ऊपर खींच के ले आए। ये वाले जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
फिर उसने जो सपोर्ट था उसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर से एक बार ट्राई कर रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करे। ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे। लेकिन फिर से ब्रेकआउट होने के बाद जब भी यहां से जो उसका सपोर्ट बन के और ऊपर जाना चाहिए, अगर यहां से बुलिश, ये जो मार्केट यहां से बुलिश था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि देखिए मार्केट ऐसा वर्क करता है, तो यहां से सपोर्ट लेके, जैसे यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर नहीं चला गया और नीचे आ गया। फिर से मार्केट यहां से ट्राई करता है ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर भी यहां से मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है और ये सपोर्ट पे आ जाता है। तो जब भी ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी डाउन साइड दिखती है। ये वाली जो है हेड एंड शोल्डर होता है, तो ये आपका हो गया हेड, ये जो है वो आपका हेड हो गया। और ये दोनों आपके शोल्डर, ये जब भी हेड एंड शोल्डर बनाता है तो उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना चाहिए। 100% ये ट्रेड आपको बहुत अच्छा मूव दिखाती है। यहाँ पर आपका एसएल कौन सा होगा? अगर ये जो बी ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों को वेट नहीं करना है कि ये यहाँ से टेस्ट करके फिर नीचे जाएगा। अगर टेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वेट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड ले ही लेते हैं। डाउन साइड के लिए हमारा एसएल कौन सा होगा? ये जो हमारा एसएल है, ये जो हमारा शोल्डर है, उसके ऊपर हमारा एसएल, हम लोग हमारा एसएल यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि हेड एंड शोल्डर कैसे वर्क करता है। जब भी मार्केट में कोई बाइंग आती है, बाइंग के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको सस्टेन नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो मार्केट जब भी ये सपोर्ट तोड़ेगा, ये वाला सपोर्ट जब भी ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी डाउन साइड की रैली देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर, ये हमारा हेड, हमारे दो शोल्डर्स, तो ये हमारी हेड एंड शोल्डर टेक्निक। इसके ऊपर हम लोग अच्छे से फ्रेश ब्रेकआउट ले सकते हैं। वैसे ही हो जाता है हमारा इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर कि मार्केट बहुत गिर गया, मार्केट बहुत गिर जाने के बाद वो एक जगह पर सस्टेन फेस कर रहा है, ओके, और फिर वहां से मार्केट और डाउन साइड जा रहा है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गया और फिर से यहाँ से बाइंग साइड आई और एक ही जगह पे जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहां से नीचे आ गया। नीचे कहाँ आ गया? जब जहाँ पर ये सपोर्ट लिया था, ये वाली लाइन जो जहाँ से मार्केट में पहली बार सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस तक बाइंग साइड दिखाई, लेकिन उस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके अंदर सेलिंग प्रेशर बना। तो हम लोग ये वाली जो सपोर्ट है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और फिर जो ये रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद अप साइड जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हेड। तो ये हमारे दोनों शोल्डर हो गए। शोल्डर के नीचे हमारा लगता है एसएल। अगर हम लोग यहाँ से भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अप साइड के लिए हम लोग जाएंगे तो हमारा एसएल लगेगा। ये जो शोल्डर था उसके नीचे हमारा एसएल प्लेस होगा, तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हेड एंड शोल्डर और इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर कैसे वर्क करता है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न का मतलब कि मार्केट ऊपर आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे ही नहीं जाता है कि मार्केट अगर अप साइड दिखानी है तो सिर्फ ऐसे नहीं जाएगी, या फिर डाउन साइड दिखानी है तो मार्केट ऐसे ही नहीं गिरता है। मार्केट गिरता है तो उसका एक पैटर्न है। मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और गिरने में भी जब भी मार्केट ऐसा नहीं गिर जाता है, मार्केट गिरता है ऐसे। मार्केट को अगर जीतना है तो ऐसे ही गिरता है।